हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टेक्निकल एनालिसिस फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स का सेकंड वीडियो। तो ये सीरीज़ स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, जो कि ये समझना है कि टेक्निकल एनालिसिस सीखना क्यों इम्पोर्टेंट है। अब जनरली हम लोग कुछ भी सीखने के लिए सीखना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग बस पढ़ने लगते हैं, बट अगर हमें उसका इम्पोर्टेंस भी पता हो तो सकता है हमें वो चीज़ सीखने में और ज़्यादा इंटरेस्ट आए और हम और लग के उस चीज़ को सीखें। तो बस यही मोटिव है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि आपने जो ये स्टार्ट किया है जर्नी टेक्निकल एनालिसिस सीखने का, ये आप लोगों के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए, बट अगर आप कोई बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं या आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं या आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन जनरल आप इन्वेस्टमेंट भी क्यों ना कर रहे हो, आप लोगों के लिए टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स मिला दें तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। एंड क्यों टेक्निकल एनालिसिस पता होना चाहिए, वाई ओनली फंडामेंटल्स डज नॉट वर्क, ये आपको इस वीडियो के बाद अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आइए मैं आप लोगों को एग्जांपल्स के साथ ये समझाता हूँ। तो ये रही मेरी स्क्रीन आप लोगों के सामने, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का चार्ट है। अब ये कैसे ओपन किया मैंने, ये चार्ट इस तरीके से कैसे दिख रहा है, ये सब आगे आने वाले वीडियोस में मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। टेक्निकल एनालिसिस इज़ बेसिकली रीडिंग ऑफ सच चार्ट्स। ये जो चार्ट आप अपने सामने देख सकते हैं, इसको रीड कैसे करना है, ये मूवमेंट क्या डिनोट कर रही है, इसके आगे की मूवमेंट्स क्या हो सकती है, ये सब समझना ही टेक्निकल एनालिसिस होता है। तो अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में आप सबको पता होगा, ये बहुत ही फेमस कंपनी है एंड इट इज़ द बिगेस्ट कंपनी इन इंडिया राइट नाउ बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो ये उसका वीकली चार्ट है। अब ये सब मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा कि वीकली चार्ट, डेली चार्ट, ये सब क्या होता है, बट आप इन शॉर्ट अगर समझिए तो ये जो आप लाइंस देख रहे हैं रेड और ग्रीन, ये इस कंपनी के स्टॉक का प्राइस मूवमेंट्स है। तो अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो इस पॉइंट से, यानी कि, या फिर और इसको जूम आउट कर लेते हैं, एक काम करते हैं, ये वाले फॉल को इग्नोर करके यहाँ पे आ जाते हैं, या इस पॉइंट पे रखता हूँ मैं। आप नीचे डेट देख पा रहे होंगे, अप्रैल 2008, मंडे 28 अप्रैल 2008, ये हमारा डेट है। और इसके बाद यहाँ पे अगर मैं एक लाइन बनाऊँ तो ये हो गया 6 फरवरी 2017। तो कोई इंसान अगर इस पॉइंट पे एंट्री किया होता, इस पॉइंट पे अगर एंट्री किया होता एंड यहाँ तक आप देख सकते हैं ये कौन सा लेवल है, ये जो प्राइस लेवल है ये 297 का लेवल है, यानी 297.5 पे उसने अपनी एंट्री बनाई। और 2008 से लेकर 2017, 9 साल के करीब, 9 साल होने के बाद उसका प्राइस कहाँ पहुँचा, 231 पे पहुँचा। तो 9 साल बैठने के बाद भी आप प्रॉफिट में नहीं, लॉस में हैं, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन द बेस्ट कंपनी ऑफ आर कंट्री। तो ये प्रॉब्लम हो जाता है अगर आप सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करें, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री सबको पता है, आपको लगता है कि ये सेफ स्टॉक है, सेफ तो है बिकॉज आपके पैसे डूबे नहीं हैं अभी तक, बट द थिंग इज़ 9 साल बैठने के बाद भी आपका रिटर्न्स नेगेटिव में है इस स्टॉक में। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस पता होता तो आपको पता होता कि इसका जो प्राइस है ये डेड मूवमेंट है, इसमें आपको कोई रिटर्न नहीं बनने वाला, ये सही लेवल नहीं है इस स्टॉक में एंट्री बनाने के लिए। बट अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं पता तो फिर हो सकता है आप सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का नाम सुन के चलो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, ऐसे सोच के आप लोगों ने एंट्री बना ली होती। बट अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस पता होता तो आप वेट करते फॉर द राइट मोमेंट, यानी कि बाइंग जोन या सेलिंग जोन्स आइडेंटिफाई कर पाते आप। और बाइंग जोन क्या कहता है, बाइंग जोन कहता है कि ये वाला लेवल, अब ये सब मैं कैसे प्लॉट कर रहा हूँ ये मैं डिटेल में आपसे बात करूँगा, बट 251 वाला लेवल जिस दिन क्रॉस होता है विद गुड वॉल्यूम्स, वो हमारा बाइंग लेवल बनेगा। यानी कि 251 कैसे बोला मैंने, आप लोग राइट साइड में बार में देखिए, इस जगह पे 251.55 प्राइस लेवल है। 251.55 के जब तक नीचे है ये स्टॉक, तब तक हो सकता है इसमें मैसिव मूवमेंट ना आए। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कोई मैसिव मूवमेंट नहीं आई। आप लोग 9 साल बैठे हुए थे और नेगेटिव में अपना रिटर्न अभी तक रखा है आपने। बट जिस दिन इसने 251 का लेवल ब्रेक किया, लेट मी मेक इट वेरी वेरी क्लियर, यहाँ पे 251 का लेवल जिस दिन ब्रेक हुआ उसके बाद आप मूवमेंट देख सकते हैं कि कैसे आई है इस स्टॉक में। यहाँ पे कोविड का क्रैश भी आया बट आपका प्राइस जो है वो 251 तक नहीं गया, वो 400 तक गया। एंड उसके बाद 251 वाले लेवल से ये स्टॉक जो है सीधा
1597 तक गया है, अप डाउन करते हुए, बट उस तरह का डेड मूवमेंट नहीं था। कोई भी स्टॉक ऐसे स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाता है, वो अप डाउन करते हुए ही जाता है। बट ये जो मूवमेंट थी, दिस वाज द मूवमेंट जहाँ पे पैसे बनते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस हमको यही सिखाता है, एंटरिंग अ स्टॉक एट द राइट टाइम एंड एग्जिटिंग द स्टॉक एट द राइट टाइम। आप ब्लाइंडली किसी स्टॉक में सिर्फ उसके फंडामेंटल्स देख के नहीं घुसते, आप उसके प्राइस की स्ट्रेंथ देख के घुस पाते हो। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यही हमें टेक्निकल एनालिसिस सिखाता है। एंड इसी वजह से टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग जर्नी के लिए। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, एंड आप आगे आने वाले जितने भी वीडियोज़ मैं पोस्ट करने वाला हूँ, इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। एंड इट विल बी माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप सीखिए मत, आप सिर्फ सुनिए मत, सीखते सीखते इसको लाइव मार्केट में अप्लाई भी करते रहिए। अगर आपको टेंशन होती है या अगर आप अभी हेसिटेट कर रहे हैं रियल मनी लगाने पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक नोटबुक में बस एग्ज़िट पॉइंट्स या एंट्री पॉइंट्स लिखते जाइए। यानी कि आप चार्ट देखिए, आपको लग रहा है येस दिस इज़ दी बाइंग पॉइंट अकॉर्डिंग टू यू, आप लिख लीजिए कि वो वाले स्टॉक पे बाइंग पॉइंट दिस। फिर उसको ट्रैक करते रहिए कि क्या प्राइस ऊपर जा रही है, जैसा आपने एनालिसिस किया उसके हिसाब से क्या प्राइस मूवमेंट आ रहा है स्टॉक में। इफ़ येस, देन यू आर गोइंग इन द गुड डायरेक्शन। आप ऐसे 10-15 स्टॉक्स को ट्रैक करिए, उसको नोट्स बनाइए उसके ऊपर, उसके बाइंग एंड सेलिंग पॉइंट्स अपने रिसर्च के हिसाब से, एंड देखिए कि आपका जो स्टडी है वो काम कर रहा है या नहीं, वो इफेक्टिव है या नहीं। इफ़ आउट ऑफ 15 स्टॉक्स आपके 10-12 स्टॉक्स भी काम कर रहे हैं, यू आर एट अ वेरी गुड नंबर। तो आप फिर उसके बाद थोड़ा डेयरिंग करिए, अपने पैसे को ट्रेड करना स्टार्ट करिए मेरे हिसाब से। तो दैट्स इट। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो प्लेटफॉर्म ये यूज़ कर रहा हूँ चार्ट्स आपको दिखाने के लिए या ट्रेड लेने के लिए, ये वाला प्लेटफॉर्म मैं आपको समझाऊंगा। एंड स्लोली एंड स्टेडली वी विल स्टार्ट स्टडीइंग दी दिस चार्ट। ये जो कैंडल्स आप देख रहे हैं इसके बारे में सीखेंगे, ये जो वॉल्यूम बार्स है ये क्या होता है इसके बारे में समझेंगे, ये वॉच लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं इसके बारे में समझेंगे। एंड ये प्लेटफॉर्म्स जो मैं चार्ट्स के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ये फ़िलहाल वैसे प्रीमियम सॉफ्टवेयर है, मैंने इसका प्रीमियम नहीं लिया है, बट मैं बिना प्रीमियम लिए भी प्रीमियम फीचर्स कैसे यूज़ कर पाता हूँ, मैं ये सब भी डिस्कस करूँगा। तो बने रहिएगा, एंड आई होप दिस हेल्प्स ऑल ऑफ़ यू। मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। हैप्पी ट्रेडिंग।